अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। आज हम बात कर रहे हैं कि इसराइल हमास कशीदगी चीन के लिए सिफारती चैलेंज क्यों है। हमास के इसराइल पर हालिया हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने जहां मशरिक़ वुस्ता में दहाइयों से जारी इस तनाज़े में शिद्दत पैदा कर दी है, वहीं ये चीन के लिए भी एक सिफारती चैलेंज के तौर पर सामने आया है। रमो बरस मार्च में जब बीजिंग की सालिसी से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली का मुआहदा हुआ था, तो चीनी मीडिया ने उसे खित्ते में अमरीकी बरतरी के मुकाबले में चीन की अहमियत में इजाफा करार दिया था। चीन के आला तरीन सिफारतकार वांग यी ने उस वक्त अपने बयान में इंदिया दिया था कि उनका मुल्क इस पेशरफ्त के बाद भी खित्ते में दीगर ऐसे मसाइल को हल करने के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा जो कशीदगी का सबब है। हमास के इसराइल पर हमले और उसके बाद होने वाले भारी जानी और माली नुकसान के बाद चीन ने बहुत नपे-तुले अंदाज में रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। चीन की वजारत खारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत या फरीकैन से जंगबंदी की अपील के बजाय दो रियासती हल के तहत फलस्तीनियों के लिए आज़ाद मुल्क के क़याम पर जोर दिया गया है। ताहाल चीन के सदर शी जिनपिंग भी इस सूरत हाल पर खामोश हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि चीन का मोहतात रवैया हैरत अंगेज नहीं है। चीन तारीखी तौर पर सिफारतकारी में फूक फूक कर कदम रखता है, लेकिन इसराइल और हमास की कशीदगी ने उसे मुश्किल से दो चार कर दिया है, क्योंकि एक जानिब चीन रिवायती तौर पर फलस्तीनियों का हामी रहा है और दूसरी तरफ अमरीका से उसकी देरीना मुसाबकत है। मंगल को चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेनबिन ने अपने बयान में कहा कि हम फलस्तीनियों और इसराइल के दरमियान कशीदगी में आने वाली हालिया सूरत हाल पर चीन के तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह कर चुके हैं और फरीकैन पर फौरी जंगबंदी के लिए जोर देते हैं। उनका कहना था कि चीन मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए तमाम फरीकों से राब्ते में है। चीन खतरात मोल नहीं लेता, जैसा कि आप देखते हैं कि वो चाहे यूक्रेन रूस जंग हो या दुनिया में कोई और कशीदगी हो, चीन का रवैया हमेशा बहुत ही मोहतात होता है। अगरचे सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालिसी में चीन को किसी हद तक कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन हालिया तनाज़े में चीन अपनी तवानाई सर्व करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी एक अहम वजह तो यह है कि चीन अदम मुदाखलत की अपनी देरीना पॉलिसी पर कारबंद है और ये पॉलिसी बाज़ मरतबा उसके बड़े आलमी कुव्वत के तौर पर किरदार अदा करने के अहदाफ से भी मुतसादिम होती है। चीन ने माजी में इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान तनाज़े में दिलचस्पी लेना शुरू की थी। चीन के खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वुस्ता ज़ाई जिन ने गुज़श्ता बरस इसराइल और मगरबी किनारे पर हुकूमत करने वाली फलस्तीनी अथॉरिटी के हुक्काम, अरब लीग और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकातें की थीं। इन मुलाकातों में अक़वाम मुत्तहिदा के मुजव्वज़ा दो रियासती हल के तहत आज़ाद फ़लस्तीन के क़याम जैसी तजावीज़ पर बातचीत की गई थी, लेकिन फ़लस्तीनियों समेत खित्ते के दीगर फरीकों के साथ महदूद ताल्लुकात की वजह से चीन के इम्कानात भी महदूद हैं। ताहम बाज़ चीनी स्कॉलर फ़लस्तीनियों के साथ सलूक और अमरीका की जानिब से सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात के क़याम के लिए की जाने वाली कोशिशों को हालिया बहरान के असबाब का सबब करार दे रहे हैं। शिंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट फॉर मिडिल ईस्ट स्टडीज के प्रोफेसर लिउ जोंगमिन का कहना है कि अमरीका की जानिब से अब्राहम एकॉर्ड को लागू करने की कोशिशें इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान हालिया तनाज़े का बैरूनी मुहर्रिक साबित हुई हैं। चीनी मीडिया को अपने एक हालिया इंटरव्यू में प्रोफेसर जोंगमिन ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में अमन के क़याम और मसले फ़लस्तीन के हल को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन का हमास की मजम्मत से गुरेज क्यों? ख्याल ये है कि हमास की मजम्मत करने से रूस और ईरान के साथ चीन के ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। वाशिंगटन में कायम स्टिम्सन सेंटर के चाइना प्रोग्राम के डायरेक्टर युन सुन का कहना है कि यह वाज़ेह नहीं कि हमास के पीछे कौन है।
ممکن ہے اس کی مدد کرنے والوں میں چین کے شراکت دار بھی شامل ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں روس کا مفاد یہ ہے کہ امریکہ کی توجہ اب اسرائیل اور فلسطینیوں کی کشیدگی سے پیدا ہونے والے بحران کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ ایران کو بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال میں اگر چین حماس کی کارروائی کی مذمت کرتا ہے تو وہ مستقبل میں اس میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی پابند ہو جائے گا۔ چین دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو ایران پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ چین آئندہ دہائیوں کے دوران ایران میں 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا عندیہ دے چکا ہے۔ اس لیے اسرائیل میں یہ شکوک پائے جاتے ہیں کہ چین موجودہ حالات میں کوئی واضح پوزیشن اختیار کرے گا۔ چین مشرق وسطیٰ میں پیدا ہونے والے تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے اور خطے میں ٹیلی کام اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں اس کی بھاری سرمایہ کاری ہے۔ یہ سرمایہ کاری صدر شی کے ون بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا بھی حصہ ہے۔ ان حقائق سے آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خطے میں بیجنگ کی اولین خواہش ہونی چاہیے، لیکن صدر شی کا اس سلسلے میں کردار ادا کرنے سے گریز بھی واضح ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ریسرچ فیلو چین لوپ سامان کا کہنا ہے کہ چین نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان استحکام کے لیے مفاہمانہ کردار تو ادا کیا، لیکن کسی تنازع کو حل کرنا ایک الگ معاملہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ چین مشرق وسطیٰ میں جاری اس تنازع کے حل میں کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین کو الگ تھلگ ہی رہنا چاہیے یا ایک بڑی طاقت ہونے کے ناطے اپنا مضبوط کردار ادا کرنا چاہیے؟ آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔